इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सैयद एहतशाम साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे जो आज तकरीर की गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से और जिस तरह से फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल को उजागर किया गया है? अंदाज से हमने देखा कि टॉप हेल्प थी और बहुत सारे लोगों ने सुना, बड़ी भरपूर आर्गूमेंट, और जिस अंदाज से पैलेस्टाइन और कश्मीर और गजा के बारे में जिसको कहते हैं पोजीशन लेके स्टैंड लेके बातें की हैं, बहुत ही करेजस उस लिहाज से उनकी तकरीर है। और मैं देख रहा था इंडियन जो उस वक्त उनकी एम्बेसडर या नंबर 2 थी वो भी देख रही थी, और उसकी चेहरा भी मैं देख रहा था कि किस अंदाज में वो खामोश बैठी हुई थी, कोई जवाब नहीं था। ज़ाहिर आपने जवाब तो वो देंगे। आमतौर पर लोगों का ख्याल था कि शायद पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र थोड़ा चेंज करेगा या अपना जिसको कहते हैं स्टैंड थोड़ा डाइल्यूट करेगा, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान डे 1 से ही कश्मीर के मामले पे नुक्ता नज़र एक ही है। वो ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 का जो स्टेटस कश्मीर का चेंज किया था, स्पेशल स्टेटस, अगरचे उन्होंने वादा किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको बहाल करें, और मोदी भी कह चुके हैं कि बहाल करेंगे, लेकिन नहीं कर रहे। कुछ सारे तनाज़र में देखा जाए तो पाकिस्तान जिस अंदाज से भरपूर इखलाकी, सियासी और जिसको कहना चाहिए बैनुल अक़वामी सतह पे जो सपोर्ट हासिल कर सकता है इस हवाले से, वो पाकिस्तान कर रहा है और भरपूर अपनी सपोर्ट कर रहा है, बावजूद हिंदुस्तान के कि उनका एक ही नुक्ता नज़र है कि जी पाकिस्तान कश्मीर पे बात करना छोड़ दे और फिर हम बात करेंगे। और फिर जवाब में वो कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी पे हम बात कर सकते हैं, किसी और पे नहीं बात करेंगे। देखिए ये वो रवैया है जिसकी वजह से अब मेरा ख्याल है अब बांग्लादेश में भी आप देखते हैं जितनी बड़ी जबरदस्त तब्दीली आई है। आज जितना आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के लिए एम्बेरसमेंट है, वहाँ पे चौथी मरतबा बिना वादी जीत के आई थी, अब हिंदुस्तान में बैठी हुई हैं और आप उनकी बात। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।